हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड का। तो आके हम लोग इसको चेक करते हैं। प्लीज़ इसको चेक करो। सबसे पहले नंबर ही पे है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी द्विघात समीकरण आपका क्या होता है। तो द्विघात समीकरण में बोलूँगा ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स जिसका वैल्यू 0 हो, यानी कि उसको px = 0 अगर कर दिया जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती है। जैसे हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। मान लो सपोज आपने px = आपका, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बोल रहा हूँ, px = आपको मिलेगा ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल आपका दिस होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, px = मान लो 0 कर दिया, तो यानी कि ax² प्लस का bx प्लस c = 0, तो दिस इज आपका क्या होगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया बहुत ध्यान समझेंगे, यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सामान्य सूत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड आपका इसमें मैं बोलूंगा जो रूट्स आएंगी, यानी कि वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यूज इसकी आएगी, मैं बोल सकता हूं एट मोस्ट रूट्स इज इक्वल टू 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, 2 से ज्यादा वैल्यूज इसकी नहीं आ सकती। बहुत सिंपल सी बात है, पहले जनरल आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होता है तो px = आपका क्वाड्रेटिक, यानी कि पॉलिनोमियल 2 डिग्री वाला आपको पॉलिनोमियल्स ले लेना है, उसको मुझे 0 कर देना है। तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये कोएफिशिएंट पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आपके लीनियर बन जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 डिग्री, यानी कि 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, यानी कि जिसमें 2 घाती होगा और वेरिएबल आपका 1 हो, कांस्टेंट आपके कुछ भी बने रहा है, x y z, आपके कुछ भी रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर उनका कॉम्बिनेशन पूरा 0 कर दिया जाए तो वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाता है। इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जो वैल्यूज देता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है, यानी रूट्स आते हैं, यानी मान आते हैं जो उसके, वो एटमोस्ट 2 रूट्स आते हैं आपके, यानी कि 2 रूट्स से ज्यादा नहीं आ सकते, कम तो हो सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जो x की जो वैल्यूज आएगी वो लेस देन इक्वल टू 2 आएंगी, लेस देन और इक्वल टू 2। बात को बहुत ध्यान सुनो, यानी इसका मतलब है कि आपको 2 से छोटा तो मिल सकता है, लेकिन 2 से एबव नहीं मिल सकता, यानी 2 से ज्यादा नहीं मिल सकता, 3 वैल्यूज नहीं देगा। और मैंने वैसे भी बोला था कि जितनी डिग्री इक्वेशन होती है उतनी वैल्यूज ये आउटपुट में देता है, यानी उतने मान देता है। यानी कि 2 है तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट वैल्यू ये 2 दे सकता है, उससे कम भी दे सकता है। तो एटमोस्ट कितना कह रहा है, यानी कि 2 दे सकता है, 2 से कम दे सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज आउटपुट में दे रहा है वो 2 दे सकता है, कुछ कम भी दे सकता है। ठीक है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ फिगर के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं कैसी वैल्यूज मिलेंगे, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, किस टाइप के फिगर्स बनते हैं जनरल। तो आप देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लो कोई मैंने एक एक्स एक्सिस ये बना दिया एंड वाई एक्सिस बना दिया। ये एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, भैया बहुत ध्यान से, एक्स अक्ष एंड दिस इज वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक है भैया, मैंने हिंदी भी लिख दिया, एक में ही लिखूंगा, इसके बाद आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। फिगर देखो क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, किस टाइप से बन सकता है। तो सपोज आपका ये मान लो क्वाड्रेटिक मैंने बना दिया जो कि आपका ओरिजिन से पास होके जा रहा है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे एक रूट्स उसको मिल रहा है। ठीक है, अगला जैसे अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप से भी हो सकता है। एक आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है, नहीं दिस इज वाई एक्सिस है, आपका मान लो यहाँ पे मैंने एक बना दिया, इस टाइप से भी हो सकता है, मान लो यहाँ 2 जगह कट करता हुआ निकल जाए। और तीसरा मैं मान लेता हूँ, मान लो इस टाइप से भी आपका बनाया जा सकता है। ये मान लो कोई एक्स एक्सिस बनाया दिया, वाई एक्सिस बना दिया, और इस पे मान लो मैंने ये बना दिया, सपोज ये नीचे लौटा दिया, यानी इस टाइप से भी बनाया जा सकता है, यानी कि आपका एक रूट्स दे रहा है। और एक आपका मान लो इस टाइप से भी हो सकता है कि जो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने बना दिया। सिमिलर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मान लो इसने ऐसे कहीं कट ही नहीं किया, समझ रहे हैं, या आपका इस टाइप से कट भी कर दिया, कुछ भी मैंने एक में ही बना दिया। आप इस बात को समझ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूं। ये मैंने एक्सेस एक ही बनाया, लेकिन चित्र मैंने डबल बना दिए।
तो आपने पॉलिनोमियल अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं कहूँगा आप उसको एक बार पढ़ो ज़रूर, एक बार देख लो, आप कंफर्म हो जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें जो आपने रिवर्स की हैं या छूट रही हैं, तो आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला था, जितनी जगह एक्स के एक्स एक्सेस को कट करता है, नहीं एक्स अक्ष को ग्राफ कट करता है, उतने सोल्यूशन होते हैं, यानी कि उतनी उसकी वैल्यूज आती हैं, उतने उसके मान होते हैं, मैं बोल सकता हूँ मूल होते हैं। ठीक है, कंफर्म है। मैं बहुत सारे नेम ले रहा हूँ, आप समझ लो, बहुत क्लियरली समझो आप। तो ये कितनी जगह एक्स एक्सेस को कट कर रहा, ओनली वन प्लेसेस पे, तो यानी कि इसका वन प्लेसेस पे तो मैं बोलूंगा वन सोल्यूशन, जिसको तुम यूनिक सोल्यूशन बोलते हो भैया। वन सोल्यूशन का मतलब एक हल, ठीक है, एक हल हो गया। अब इसमें कितनी जगह कट कर रहा है, एक ये कितने हो जाएंगे, टू हल, तो आप बोलेंगे टू सॉल्यूशन भैया, बहुत ध्यान से, यानी कि दो हल। अब दो से ज्यादा तो दे नहीं सकता, ये देखो कम भी दिया, इसने एक हल दिया, दूसरे में दो दिया, इसमें देखो कितने दे रहा, इसमें भी आपका एक ही प्लेसेस पे कट कर रहा है, यानी कि वन सॉल्यूशन, एक हल देगा, एक हल। देखो कट करे या टच करे, वो कट ही करना माना जाता है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स एक्स को, नहीं कर रहा है, इसका बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, इसका हम लोग रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। अभी आपको जनरल समझना है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप जनरल समझते जाओ कि फिगर में हम लोग कैसे पहचाने। अभी आपको फिगर भी बनाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको ये समझना, अगर इस टाइप का फिगर कहीं मिल रहा है तो आप खड़ाक से उनके आंसर्स बता सको कि हाँ इसमें दो सोल्यूशन मिलेंगे, इसमें तीन सोल्यूशन मिलेंगे, इसमें दो सोल्यूशन मिलेंगे, दो से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, वन सोल्यूशन मिलेगा, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, वो हम लोग चेक करना। दिस इज सेकंड, बोलो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मान लो कितने सोल्यूशन, इसमें और दो है, तो यानी कि बोल सकते हो टू सॉल्यूशन भैया, बहुत ध्यान से, यानी दो हल। ठीक है, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये था आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था कि आप क्वाड्रेटिक का फिगर इस टाइप से बनता है, यानी कि आपका पैराबोला टाइप का होता है। अगर पैराबोला का नाम नहीं जानते, परवला है, आपको 11th स्टैंडर्ड में हम लोग बहुत कायदे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस वजह से मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, आप जनरल चीज समझ लो। तो ये एक्स एक्स पे ऐसे आपका मैं फिगर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो इस टाइप से आपको हल बताने हैं ओनली, और कुछ चेक नहीं करना होता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होती है वो आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, जनरल फॉर्म है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियर कर लोगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मान लो सपोज मैंने यही ले लिया कोई एग्जाम्पल फर्स्ट, 5x स्क्वायर प्लस का 3y2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बन रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इज आपका, मैं देखूंगा डिग्री भी इसकी 2 थी, तो मैं बोलूंगा अगर मान लो ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है और x है कांस्टेंट, कुछ हो भी नहीं सकता, नहीं होगा कुछ, 0 वगैरह है। समझ रहे मेरी बात को? तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। थर्ड इज, मान लो आपने सपोज ये ले लिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सपोज इसमें आप चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? सॉरी, ये x है ओनली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो 0 मल्टीप्लाई में लिया, 0 नंबर का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किसी भी नंबर में कर दो, वो ऑलवेज वैल्यू पूरा 0 कर देता है। तो आप यहां पे देखो, अगर ये 0 कर दिया इसका, अगर ये 0 हो गया तो बताओ ये कितना, ये तो डिग्री खत्म ही हो गई। तो यहां से कितना हो? 5x प्लस 7। 5x प्लस 7 किसका एग्जाम्पल? 5x प्लस 7 एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि डिग्री बची 1 उसकी। तो इस वजह से यहां पे मैंने क्या बोला था, a डज नॉट इक्वल टू 0, a का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और अदर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? और एग्जांपल मान लो सपोज एक और मैं ले लेता हूं, मान लो फोर्थ एग्जांपल ले लेता हूं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी चेक करना है आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर मान लो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? यस, ये भी इक्वेशन होगी, यानी ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं होगी। तो आप ध्यान से चेक कर लो, यानी कि इसका कोफिशिएंट ये 0 हो जाए, नो प्रॉब्लम, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। हमें देखनी है उसकी डिग्री यानी कि घात देखनी सबसे पहले, और उसका देखना है घात जो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 डिग्री का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक उसका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी 0 मिल रहा तो वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई, क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन तुमसे पूछा जाए यानी कि उसका हल पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा x की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब है उसमें आप वही वैल्यू डालो तो वो उसके
जीरोस कर दे, यानी कि उसका इक्वल कर दे, लेफ्ट साइड और RHS और दोनों इक्वल आ जाए, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो अभी देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं बोल रहा हूं, ओनली इक्वेशन बोल रहा हूं, समीकरण पे बोल रहा हूं, तो आप उस बात को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो एक कोई लीनियर इक्वेशन मैंने ले लिया, 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन को मुझे देखना है कि इसका क्या हल हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस बने आपके, या इस टाइप के क्वेश्चंस आते सॉल्यूशन, तो इसकी x की ऐसी वैल्यूज जो इसमें डालने पर यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, यानी उसका हल होगा, उसका मूल होगा, उसका तुम वैल्यू बोल सकते हो, वैल्यू होगा। समझ रहे मेरी बात को, मैं कितना नाम बोल रहा हूं। तो आप इस बात को कंफर्म करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसका वैल्यूज निकालो, क्या निकलेगा, इसको इस तरफ फेंको, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/2, यानी कि यही तो हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि रूट्स होगा, क्या होगा, रूट होगा। यानी कि इसमें लीनियर था, तो लीनियर में मैंने क्या बोला कि लीनियर होगा तो उसका एक रूट्स आएगा, अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 रूट्स आ जाते आपके। तो यहां पे कितना मिल रहा, ओनली 1 रूट्स मिल रहा। अब अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कर सकते हो सॉल्यूशन इसका है या नहीं है। तो वेरीफाई में देख लो क्या होता है, वेरीफाई करेंगे तो हम लोग x की वैल्यूज इसमें डाल देंगे। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको मान लो px इज इक्वल टू डिनोटेड मैंने कर दिया था, तो मान लो 2x प्लस का प्लस 5 दिस आपकी मान लो पॉलिनोमियल्स थी। तो इसका LHS कितना है, ये क्या है हम लोग चेक कर लेंगे। तो x के प्लेस पे हम लोग कितना डालेंगे, -5/2, तो 2 इंटू -5/2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल करो, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, कैंसिल कर दो, 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम मैच कर रही नहीं कर रही। यानी कि मैंने जो वैल्यूज निकाली थी अगर मैंने उसी को उसमें डाल दिया तो उसका वैल्यू देखा मैंने, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रूट्स, इसी को बोलते हैं हम लोग मूल, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। यानी x की या y की या z की जो भी कोफिशिएंट वेरिएबल्स है उनकी जो वैल्यूज निकालती हैं उस इक्वेशन में उसकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब वेरीफाई करना चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए, यानी कि जितना लेफ्ट में आए उतना ही आपका राइट में आना चाहिए। ठीक है, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को। अब सिमिलर मैं बात बोलूंगा सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अगर मैं बात करूं यहां पे चेक करो, सेकंड पार्ट इज है आपका मान लो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब है द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। भैया बहुत ध्यान से, अगर द्विघात का निकालना पड़े तो मैं बात बोलूंगा बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जैसा मैंने इसका बोला, इसमें रूट्स कितने मिले, ओनली 1, इसमें रूट्स कितने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 1 भी मिल सकता। तो x की ऐसी वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उसके मूल होंगे, यानी वो उसकी वैल्यूज होंगे, यानी कि वो उसके हल होंगे, सॉल्यूशन होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सारे के सारी प्रोसेस सेम ही होता, तो ज्यादा सोचना कुछ नहीं है। मान लो सपोज मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं क्या होगा। मान लो जनरल, जैसे मान लो जनरल इक्वेशन ले लिया, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। मान लो इसके अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं, यानी कि 2 वैल्यूज ये देगा आउटपुट में, अल्फा एंड बीटा। तो जब भी इसमें अल्फा की वैल्यू डाली जाएगी तो ये 0 बराबर 0 देना चाहिए। अभी मैं जनरल बोल रहा हूं, नहीं आपके माइंड में ये चलना सर आप डाल के देख लो 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो बोलता है क्वेश्चन में तो हम लोग लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको सेटिस्फाई करूंगा इस चीज में। ठीक है, बीटा भी डालेंगे तो वही वैल्यूज यानी कि 0 बराबर 0 ही आएगा, यानी x की ऐसी 2 वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ भी मैंने ले लिया, सपोज दिस आपका मान लो एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करवा देता हूं। मान लो x² प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 मैंने ये ले लिया। सपोज ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, x² प्लस का 5x प्लस का 6। अब बताओ इसको करते कैसे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो। नहीं आता तो अभी हम लोग बात करेंगे इस पे, बहुत प्रॉपर्ली बात करेंगे तो हम लोग इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक
ठीक है। तो हम लोग करते कैसे हैं, 6 के हम लोग फैक्टर करते थे, 2 से करते 3 मिलता था, 3 से करते 1, 5 लाना 2 3 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने फैक्टर कर दिया, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 बन जाए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने 6 के फैक्टर करे, 3 2 6, तो हम लोगों को मिल गया 2 और 3, 2 3 मिल गया हम लोगों को। तो मैंने, आप बताओ इन दोनों में आप कॉमन लो, कितना मिलेगा, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 हो गया, दिस इज 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, 1 to 1 कर दो जीरोज, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, आइदर आपका सेकंड क्या आएगा, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, दिस इज सेकंड। तो अल्फा एंड बीटा, तो x की ऐसी वैल्यूज आ गई आपकी, अगर इस इक्वेशन में आप आउट में डाल रहे तो वो आपकी वैल्यूज मैच करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे। मैं एक चेक करता हूं, चेक करके हम लोग चेक करते हैं। ये मान लो मैंने लाइन बिगाड़ दी, मैं यही कर देता हूं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू -2 रखने पर, -2 आप अगर पुट करेंगे, -2 इसमें डालो x के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 5 इंटू -2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ये 4, 5 2 जा 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 6, ये कितना 10 में से 4 जाएगा तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कैंसिल कर दो तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया नहीं हो गया। तो यानी x की ऐसी वैल्यूज, मैंने क्या बोला था, जो काम मैंने यहां किया वही मैंने यहां किया, लेकिन आपको करना नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं रूट्स होते क्या है। कभी भी जैसे आपने रूट्स निकाले, आपको लग रहा है ये गलत है या सही है, तो आप उसको इक्वेशन में दोबारा से डाल के देख लो। अगर वो सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वो उसके रूट्स होंगे, यानी मूल होंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके मूल नहीं होंगे। सिमिलर आप -3 भी डालोगे तब भी आपका 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। आपको कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वही आएगा, ठीक है। कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को। तो अगर आपको लग रहा तो देखो मैं यही दिखा देता हूं। 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर किया प्लस का 5 इंटू -3 किया मैंने, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 से 6 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आउटपुट में देगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज, यानी हल इसके इस टाइप से होते हैं। आपको बात बहुत ध्यान से सुनते जाना है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कंफर्म है आपको? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अच्छा, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि आपकी 3 होती बेसिकली, तो मैं तीनों पे बारी बारी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इज है आपका फैक्टराइज मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि, जिसको अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया भी था कि इस टाइप से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो उसी विधि को आपको चेक करना है कैसे हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे। अगर आपको कंफर्म नहीं होगा तो मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होके जाएगा। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस पे, फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो क्या होता है, मान लो जनरल इक्वेशन मैंने बोल दिया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। जब भी इस फॉर्म की इक्वेशन आए, अगर मुझे फैक्टर करने हो तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, a और c का आपस में क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू सी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी इसके फैक्टर्स करते हैं हम लोग, जो भी उसके फैक्टर करने के बाद करते हैं, उनका मुझे करना पड़ता है यहाँ पे समीनेशन, यानी कि सम करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, समीनेशन। सम करो या माइनस करो, उसका निकाल करके हम लोग करते हैं। यानी कि उनका दोनों का क्या करेंगे हम लोग, जैसे फैक्टर करने के बाद सम करते हैं। सम करने के बाद फिर हम लोग उनको चेक करते हैं क्या उसके इक्वल है या नहीं है। यानी कि जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो बी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस वाले कोफिशिएंट के इसका इक्वल किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करो, फिर सम करो, उस तरीके से दिखाओ। मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया, आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि समीनेशन ऐसा लिख दो आप, a इंटू सी, फिर फैक्टराइज करो। फैक्टराइज के बाद आप फिर दिखाएंगे क्या, उन दोनों का करेंगे हम लोग समीनेशन, यानी कि सम करेंगे। सम के बाद आप दिखाएंगे वो बी के इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट बी के इक्वल। तो ये बात तो जनरल है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9th स्टैंडर्ड भी आपने थोड़ा बहुत इतना पढ़ के आए होंगे, आप जितना पढ़े हो, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक एक बात को क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को? ओके। तो हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फिर इस बात को कंफर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से बेसिस आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ
दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ज़्यादा समझने वाली बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुल मिलाकर के इक्वेशन लिखा है 2x² - 5x + 3 = 0 बाई फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि से द्वारा समीकरण का हल के मूल ज्ञात करना है। यानी समीकरण लिख दे तो नो प्रॉब्लम, कहीं पे द्विघात समीकरण भी मिले या समीकरण मिले, आप कुछ भी बोल सकते हो, समीकरण तो बोला ही जा सकता है क्योंकि डिग्री डिफाइन नहीं करता समीकरण के लिए। तो इसके हम लोगों को मूल बताना है, वो भी फैक्टराइज मेथड से। तो हम लोग इसको चेक करेंगे, अभी जो मैंने किया शायद वही बन रहा है, तो आपका ईजी तरीके से हो भी जाएगा, उसी तरीके का है आपका। क्या करेंगे, 2x² - 5x - 3 = 0। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करो तुम, मल्टीप्लाई, आपस में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना होता है 6, 6 के करो फैक्टर 3 3 is 1, ये मिल गया आपको। अब लाना कितना 5। अगर मैं कहूँ इसमें अगर आपको ये स्प्लिटिंग मेथड आपको 9th में मैंने बताया, अगर नहीं आता है तो आप समझ लो इस चीज को। तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो नंबर कैसे हो सकते हैं, तो तुम कहोगे -2 × -3 करो तो +6 ही आएगा, यानी कि 6 प्लस का आना चाहिए, लेकिन ये दोनों -2 होगा। तो मैं बोलूंगा -2 प्लस का -3 कर दो आप, तो ये आपका हो जाएगा -5, माइनस के इक्वल कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, आपको 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। जब इन दोनों में आप कॉमन देखो, अब फिर जब आपके 4 टर्म्स बन जाते फिर मैं क्या करता हूँ, 2 में कॉमन चेक करते हैं, यानी कि उसका 2 से आप कॉमन लो, फिर नेक्स्ट 2 से कॉमन लो। तो इसमें से 2 में से कॉमन देखो, आप क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में दिख रहा हो आपको। तो सबसे पहले इसमें x कितनी है, डबल, और x इसमें कितना है 1, तो 2 भी इसमें 2 भी इसमें, तो यानी कि मैं पूरा 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, माइनस का क्या हो जाएगा 1, माइनस का यहाँ पे कितना लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो x - 1 = 0। यहाँ पे बहुत ध्यान सुनेंगे, मैंने जल्दी कर दिया, हो सकता है आपके माइंड में चढ़ी ना हो बात को चढ़ी का मतलब समझते, जैसे दारू चढ़ जाती है, समझ रहे, वैसे यहाँ मतलब जब तक नशा ना हो पढ़ने का तब तक आनंद नहीं आता इस चीज में, समझ रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, तो -3 इसमें से कॉमन लो, -3 कॉमन लेंगे तो हम लोग 3 निकल जाएगा, तो प्लस का x हो जाएगा। -3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो -3 का 3 में डिवाइड करो तो -1 टाइम जाता है, तो -1 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो ब्रैकेट्स होगा x - 1 हो जाएगा कॉमन जब हम लोग लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में आप कर दोगे 2x - 3 = 0। ओके, अब जब भी इस टाइप के फैक्टर बन जाए फिर मैं करता हूं 1 to 1 आपका जीरोस कर देना। क्या कर देंगे हम लोग, x - 1 = 0, x 1 इस तरफ जाएगा तो x = 1। दिस इज आपका फर्स्ट रूट्स मिल गया, एंड यानी कि आइदर यानी सेकंड इज आएगा आपका 2x - 3 = 0, 2x = +3, x = 3y2। दिस इज आपका सेकेंड रूट्स आ गया, यानी कि हम लोग बोलेंगे दूसरा मूल आ गया। अब ये दोनों मूल ऐसे हैं, अगर इक्वेशन में डालोगे तो सेटिस्फाई करेंगे, तो दैट इज फिनिश आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको फैक्टराइजेशन मेथड। आई थिंक आप कंफर्म कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। यानी कि मैंने हिंदी वर्जन भी लिखा है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण दे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है, वाई फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे किस टाइप से हमारा बनेगा। लगभग सेम क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप इसको समझ पाएंगे कैसा क्वेश्चन है। आप चेक करो, आप क्या इक्वेशन दी गई आपको, 6x² - x - 2 = 0। तो सबसे पहले मैं करूंगा इन दोनों का क्या आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 6 करो कितना मिलेगा 12, 12 के करो फैक्टर, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, 12 फैक्टर करेंगे तो 2 से करो तो 6 मिलेगा, फिर 2 से करो आपका 3 मिल जाएगा, 3 से करो इस 1 मिल जाएगा। लाना मुझे कितना है, लाना मुझे है कितना -1। तो आप ध्यान से करो, 2 2 जा 4, 4 में 3 जाएगा, 1 तो मिल गया, मेरा काम हो चुका है। अब मुझे नेगेटिव किसको रखना है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव नंबर भी आना चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा नेगेटिव मुझे किसको रखना है। तो मैं कहूंगा -4 × 3 कर दो तो -12 हो जाएगा। ये -12 भी बन रहा था आपका, तो अगर मैं -4 प्लस का 3 कर दूं तो -1 मिल जाएगा, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हम लोगों को। जब कोई दिक्कत नहीं होनी तो आप देख लो, आप क्या कर देंगे हम लोग, 6x² माइनस का मैं कर दूंगा कितना 4x, प्लस का कर देंगे 3x, और माइनस का 2 गिवन है -2 = 0। अब 4x में से 3 निकालो, x बन गया आपका,
हमें यही तो पार्ट समझना है। कई लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं पार्ट कैसे बना देता हूँ। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और इसके इक्वल उनके फैक्टर कर दो, जोड़ने पर यानी कि एडिशन करने पर उसके उसी के इक्वल होना चाहिए विथ साइन। नेगेटिव हो तो नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के इक्वल होना चाहिए। ये आपको बात समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैंने क्या किया, 4 नेगेटिव ले लिया और 3 पॉजिटिव ले लिया ताकि आपका नेगेटिव नंबर आ जाए, इस वजह से उसको मैंने नेगेटिव रखा, 3 को पॉजिटिव रखना है। ये जो अरेंजमेंट है ये माइनस प्लस ये आपको अपने हिसाब से करना है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर आपको प्लस देते तो मैं क्या कर देता, 3 माइनस का 4 कर देता आपका, तो वो पॉजिटिव आ जाता। सॉरी, ये नेगेटिव कर देता 3, ये पॉजिटिव कर देता तो वो आपका प्लस का आ जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, नेक्स्ट इज बोलो आपका स्टेप क्या है, मुझे कॉमन लेना है। किस किस में? अगर 4 टर्म्स बन जाते फिर हम लोग 2 में कॉमन लेते हैं। इसमें बताओ क्या कॉमन दिख रहा। सबसे पहले तुम्हें x दिख रहा, इसके साथ में कोई कांस्टेंट दिख रहा क्या? 4 दिख रहा नहीं, लेकिन 2 दिख रहा है इसका। 2 का इसमें भी टेबल में जाता भाग, इसमें 4 में भी चला जाता है। तो आप 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन लिया तो इसमें 2 का डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और एक x है तो 3x हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस लगाओ, 2x का इसमें डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 2 हो जाएगा। प्लस का इसमें से बताओ कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन का मतलब ये भी होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे, कि आपको जो सेकंड ब्रैकेट है वो बिल्कुल सेम बनना चाहिए, इसके इक्वल ही बनना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान देना। अगर मिस्टेक आ रहा, आपका चेंज आ रहा है या साइन में आ रहा या आपका कोई नंबर ही में चेंज आपका डिस्टर्ब आ रहा, तो वो मान लो गलत है, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें से कितना ले लेंगे, +1 ही ले लो आप कॉमन। तो 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये देखो दोनों मैंने सेम बना दिए, क्योंकि 1 तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई निकाल सकते हो, गुणांक उसका निकाल सकते हो, क्योंकि वो नंबर चेंज नहीं करता है। 1 तो आपका वही नंबर रहता है, ठीक है, कंफर्म। तो अब बोलो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3x माइनस का 2 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इस वाले ब्रैकेट को 0 करो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की जगह आप कर सकते हो क्या, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये x की वैल्यू होगी 2/3। सिमिलर आप आइदर करके यहां पे दूसरा वाला भी दिखा सकते हो, आइदर 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दिस आपके दोनों आंसर्स हो जाएंगे, यही फाइनली आंसर है आपका। तो x की वैल्यूज आप इस टाइप से निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस इक्वेशंस गिवन है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करनी, फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से लिया क्योंकि तुम लोगों में देखा मैंने, रूट से बहुत डरते हैं, यानी स्क्वायर रूट अगर मिल गया तो हम लोगों के लिए खतरा बन गया। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ लगने लगता है कि अब सर हम फैक्टराइजेशन क्या कर दें, किस किस फैक्टर में चेंज कर दें उसको। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, मैं आपको कंफर्म समझा दूंगा, आप मेरी अगर बात को सुनेंगे आप तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन आपकी क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप बोलो 3 2 जा कितना होता है 6, 2 इंटू 3 किया यानी कि 6 हुआ। 6 के अगर आपसे फैक्टर करवाएं तो 2 3 आपके निकल के आएंगे, बहुत सिंपल सी आप कर लेते हो। लेकिन क्या मैं 6 के फैक्टर ऐसे नहीं कर सकता हूं कि 6 के फैक्टर 6 इंटू 1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। और 6 के फैक्टर अगर मैं बनाऊं तो 2 इंटू 3 भी हो सकता है। 6 के फैक्टर अगर मैं बनाऊं अंडर रूट इंटू अंडर रूट 6 भी हो सकता है। इस टाइप से भी तो हो सकता है कि अंडर रूट 6 कर दूं तो ये भी तो 6 ही बनता है। यानी फैक्टर का मल्टीप्लाई में मतलब ही तो होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 नंबरों या 3 नंबर या 4 नंबर आपस में अगर मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, यानी कि फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। तो इनको भी मैं लिख सकता हूं। अब मुझे लाना कितना, 2√2। अब आप बताओ अगर मैं बोलूं अंडर रूट 6 प्लस का अंडर रूट 6 कर दूं तो आंसर कितना दोगे, 2 अंडर रूट 6 दोगे? दोगे नहीं दोगे भैया, दोगे नहीं दोगे? क्योंकि इसको एडिशन तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि अंडर रूट 6 करेंगे तो आपका 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। अब मुझे लाना कैसा है, यहां पे नेगेटिव लाना, और ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं बोलूंगा आपके क्या होंगे, यानी कि माइनस का अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 6 होगा तो आपका प्लस का अंडर रूट 6 प्लस का 6 आ जाएगा। यानी कि मुझे ले लेने माइनस का अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 6।
स्प्लिट मेथड अकॉर्डिंग मैं यूज करता हूं, तो आप मेरी बात को समझ लो मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लो इसको और इसको ऐड करोगे तो 2 √6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपका। x मैंने वेरिएबल उसमें इंक्लूड कर दिया, क्योंकि b वाला x का कोएफिशिएंट तो मुझे तो इंक्लूड वैसे भी करना था नहीं करना था, तो हम लोग उसको इजीली तरीके से कर सकते हैं उसको अंदर। ठीक है, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका प्रोसेस था। अब मुझे काम क्या करना, जैसा मैंने पहले किया था वही हमें फिर से करना है। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में से आप कॉमन लो, क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले तुम तो सीधा बोल दोगे सर मुझे दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा x, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। बात आती है नंबर पे कुछ कॉमन दिख रहा? नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा। लेकिन मैं देखो दिखाता हूं आपको। √6 को क्या लिख सकते हो, √6 को लिख सकते हो तुम √2 × 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और फिर इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं √2 × √3, इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी √6 को मैंने लिखा, √6 को लिखा मैंने, 2 स्क्वायर रूट लगाया, 2 अंदर से 2 3 बिल्कुल वही नंबर है। फिर मैंने इनको अलग अलग कर दिया, कर सकते हैं हम लोग, नहीं पता है तो आप समझ लो, कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं 3 को, क्या मैं लिख सकता हूं, मैं अगर 3 को चेक करूं तो 3 को आप लिख सकते हो क्या, √3 × √3 लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे भी √3 मिल गया √6 वाले में, और यहां पे भी √3 मिल गया, यानी कि मैं √3 भी आउट में निकाल लूंगा। बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं वहीं से निकाल के दिखा रहा हूं। तो 3 में से √3 निकलेगा, क्या बचेगा, √3 मिलेगा, और x एक निकल जाएगा, तो वो तो आपका निकल गया। तो मैं बोलूंगा √3x मैंने कॉमन लिया, तो इसमें देखो एक 3 में से √ निकलेगा, तो एक तो बचेगा ना भी √3, यानी कि √3 बच गया आपका, और साथ में एक x बच गया। ये इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेप आपका कंफर्म हो चुका। सेकंड इज आते हैं, √3 निकल गया और x निकल गया, तो √3 निकल गया और इसके साथ में x निकल गया, बचा नंबर कौन सा है, √2। तो अगला जो नंबर बचेगा माइनस का √2 इसके अंदर बच जाएगा, यानी कि ये इसका फैक्टर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अगले वाले स्टेप में देखो, फिर से यही काम है, √6 को तो मैं यही फैक्टर लिख सकता हूं, ये मैं बिगाड़ देता हूं। 6 को तो मैं फिर से यही लिख सकता हूं। अब इसमें से देखो आपका 2 दिया गया, 2 को मैं फिर से ये कर सकता हूं, 2 को क्या कर सकता हूं, √2 × √2। अब देखो इसमें से √2 मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो यहां पे मैं क्या लूंगा, ये मुझे नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव करना है, तो मुझे माइनस का √2 कॉमन लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, यहां प्लस लोगे तो ये आपका माइनस का हो जाता, जो कि गलत हो जाता। अब इसका आप डिवाइड करो √6 में, तो √6 में डिवाइड करेंगे तो 3 से √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, √3 आपका यहां पे बच गया, और ये आपका x है, यहां पे x मैंने सेम कर दिया। जब 2 में डिवाइड करेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का √2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक √2 ये आपका बच गया, इज इक्वल टू 0। अब मेरा जो स्टेप्स था बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ये वाला अलग रखो, कॉमन ले लो, √3x माइनस √2, ये ब्रैकेट मैंने अलग कर दिया। अगला ब्रैकेट क्या है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 बन गया आपका। अब मुझे क्या करना, 1 to 1 आपको रूट्स करने हैं, यानी कि इक्वल करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल कर दो, 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस का इज इक्वल टू √2, यहां से मैं निकालूंगा तो x इज इक्वल टू √2/√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 1 लगा दो, 2/3। दिस इज आपका क्या आ गया, रूट। आइदर जब आप ये देखेंगे क्या है, 3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x माइनस इज इक्वल टू प्लस √2, x इज इक्वल टू 2√2/√3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, पूरा फाइनली स्क्वायर रूट लगा दो। यानी कि इसमें जो x की जो वैल्यूज आ रही है वो सेम आ रही है, यानी जितना x की ये आ रही है वही भी आ रही है, लेकिन वैल्यूज आपका 2 आउटपुट में दे रहा, तो आपकी 2 वैल्यूज उसकी आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बहुत सिंपल होते हैं, उसी मेथड से हम लोग सेम तरीके से करते, ज़्यादा टफ होते ही नहीं, बनते ही नहीं है क्वेश्चन इसका टफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि वर्ग विधि को पूरा करके आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बहुत जनरल है। अच्छा, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड से हट गया है, लेकिन आपकी अदर बोर्ड में आपका आ सकता है, और एनसीईआरटी में ये टॉपिक अच्छा माना जाता था,
इस बार हट गया है, 30% रिड्यूस हो गया, उसमें हट गया है, लेकिन आपको फिर भी समझना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, तो आप समझ लो, और हो सकता है अदर बोर्ड में ये आए, तो अदर बोर्ड के जितने लोग भी पढ़ रहे हैं सीबीएसई के अलावा, तो वो इस चीज़ को समझें, ठीक है। इस बार आपका हट गया है, तो आप देख लो इसको, एक क्वेश्चन भी कराएंगे इस पे और आपको इजी समझ में भी आएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपका, इजी समझ में आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत सिंपल सा होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, देख ठीक है, वर्ग विधि से पूरा करना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा इजीली, ठीक है, समझना पड़ेगा मेरी बात को। ओके, तो मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, सपोज दिस एग्जाम्पल ले लिया, इफ यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सपोज दिस ले लिया, समीकरण है, तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको करना है मेथड, ठीक है, समझ गए, यानी ऊपर एक मेथड लिखा तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप देखो, मैं सोल्यूशन भी क्लियर दिखा रहा हूं, इसी से आपका मेथड भी कंप्लीट करवा देते और आपका एक क्वेश्चन भी साथ में हो जाएगा, आपको थोड़ा सा फीलिंग अच्छी आएगी, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप करिए, एनसीईआरटी करिए और अदर बुक के भी करिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर देता हूँ। मान लो सपोज, मान लो ये ले लिया क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लो, ये क्वेश्चन पीछे कर चुका हूँ, वही वाला क्वेश्चन मैंने रिपीट उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, ये क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल था, तो आपका एक लाइन में 2 लाइन में हो जाता, तो आप कहते सर ये क्या हो गया। तो जब भी आपका इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में हो चुका है, यानी इसका भी कोएफिशिएंट मैंने ले लिया, इस पे नहीं लिया तो उस पर आप भूल जाते क्या मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिले, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट आपको 1 करना है, और इसका 1 कोएफिशिएंट कैसे होगा, जितना इसका कोएफिशिएंट हो उसी नंबर का आप डिवाइड कर दो बोथ साइड इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, यानी हिंदी में लिख दे 2 का भाग करने पर दोनों साइड दोनों ओर, लो ऐसा लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5/2 इंटू एक्स प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0/2, यही तो मिलेगा। मैंने इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड कर दिया आपका, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो वो 0 ही आउटपुट में देता है। आई थिंक आप कंफर्म कर पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। जब ये आपका क्वाड्रेटिक अगेन किसका कोएफिशिएंट 1 बन जाता है, तो आप ध्यान से सुनो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसमें देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट आप चेक करेंगे तो दिस आपका कोएफिशिएंट दिया गया, ठीक है। तो इस कोएफिशिएंट का सबसे पहले आप 5/2 का हाफ करो, हाफ का मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी नंबर बने उसका क्या कर दो, सबसे पहले 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा, आंसर इस आएगा 5/4 बना। अब आपको 5/4 जो नंबर बन गया है उसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 5/4 का तुम्हें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, उसका स्क्वायर उतना ही ऐड कर देना है, उतने ही तुम्हें माइनस कर देना है। यानी इक्वेशन में कोई भी चीज को आपने ऐड किया और फिर उतने ही माइनस कर दिया तो इक्वेशन तो बैलेंस है, यानी कि जितना मैंने दिया उतना ही मैंने वापस कर दिया, यानी कि मैं उसका यूज कर लूंगा। यूज करने के बाद उसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी उसी से मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का एक्स के कोएफिशिएंट के नंबर का सबसे पहले हाफ करो, हाफ के बाद फिर उसका स्क्वायर करो, उतना ही जोड़ दो, उतना ही आप माइनस कर दो, ठीक है। बात कंफर्म हो रही। तो आप यहां पे देखो क्या होगा, आपका यहां पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स सेम रखना है, प्लस का 3/2 भी आपको सेम रखना है। एडिशन कितना करना है, 5/4 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया और 5/4 का होल स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी वही चीज लिखी है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन काट नहीं देना है, अगर काट दोगे तो फिर इसका मतलब ही क्या हुआ, आपने जो यूज किया फिर आप हेल्प किसकी लेंगे, आप हम लोग इसकी हेल्प लेंगे कुछ ना कुछ।
ठीक है, हम लोग हेल्प लेंगे, क्या बनेगा हम लोग बहुत ध्यान सुनेंगे। आप बताओ, अगर मैं फॉर्मूला पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर मैं माइनस का कहूं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कंफर्म हो रही होगी आपको। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीटिंग ए स्क्वायर का होता है, मैं बोलूंगा कंप्लीट स्क्वायर ये बना है। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे देखो a स्क्वायर मैं इसको बोल सकता हूँ, दैट इज b स्क्वायर मैं इसको बोल सकता हूँ, b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यानी a और b तो तुम्हें पता चल गया क्या है, a और b क्या है आपका, a है आपका x और b है आपका कितना, b है 5/4। ठीक है, 5/4 वाला पता चल गया। और 2ab इसमें मिलेगा x का कोफिशिएंट, क्योंकि उसमें ab मिलेगा, यानी x लग गया तो ab यानी कि ये कोफिशिएंट मिलेगा। ये कैसा है, नेगेटिव है, प्लस माइनस का है, तो आपका 2ab माइनस किस में आता है, जब यहाँ पे a माइनस बी हो, तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर करके देख लो। अगर यही नंबर बन जाएगा तो मैं उसके प्लेस पे ये चीज रख दूंगा नहीं रख दूंगा। आप करके देखो, इसको करो, इसको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2, a कितना है x, b कितना है 5/4। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, प्लस का तुम बोल दो 5/4 का होल स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करके देखो, एक्स स्क्वायर 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल करके देखो, माइनस का 5/2 x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस का 5/4 ये यानी कि ये बन रहा है। हम लोग इसको, इस वाले नंबर को इसको यूज करके नंबर बना सकते, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये नंबर उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3/2, या इसको बाद में ले जाओ, पहले इस नंबर को ले जाओ, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3/2, यही तो नंबर मिल जाएगा। ओके, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है आपको। ओके, तो हम लोग आगे चेक करेंगे, आगे क्या मिल रहा है हम लोगों को। आगे हम लोग जब चेक करेंगे तो मुझे मिल गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, कितना मिलेगा 25/16, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 25/16 होल स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया, 3/2 माइनस का 3/2, इसको थोड़ा सॉल्व करो, x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लासा कितना मिल जाएगा, यानी एलसीएम कितना मिल जाएगा 16 का इसमें डिवाइड करो तो 25 माइनस का इसमें से करो तो आपका 24 मिल जाएगा, यानी 8 टाइम जाएगा, 2 का भाग करो 16 में तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करो आप 3 में कितना मिलेगा 24। ठीक है, तो आपको x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/16। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए उस पर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, यानी ब्रैकेट लगा दो, लगाना है तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है, स्क्वायर रूट 1/16 मिल जाएगा। अच्छा, 16 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलना कितना हो जाएगा, 4 निकला था, क्योंकि आपको पता है ये जनरल बात है तो मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब क्या करेंगे हम लोग, ये आपका आंसर अभी नहीं हुआ फाइनल, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे टेकिंग साइन नेगेटिव जब मान लो चिन्ह ले लिया आपने, यानी माइनस चिन्ह लेने पर, लिख भी लिया करो, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे आपको माइनस ले रहा हूं पहले, तो आप क्या कर देंगे, इसको माइनस लेंगे तो x माइनस का 5/4 दिखाई तो दे रहा होगा, अभी एक स्टेप में आगे ऊपर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू माइनस 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 5/4 उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे चेक करते जाना, अभी जगह है इसमें, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, तो माइनस 1/4 हुआ यहाँ पे, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा, एलसीएम इज 4 हो जाएगा, -1 + 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/4 कट कर दो, दैट इज 1, तो x की वैल्यूज एक कितनी मिल गई 1। टेकिंग साइन सेकंड आप करो, टेकिंग साइन कैसा, आप पॉजिटिव, कैसा कर दिया मैंने, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर भैया पॉजिटिव चिन्ह लो आप, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस का 5/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 6 कितना हो, 5 और 1 कितना होता है 6/4, कट कर दो तो x इज इक्वल टू 3/2। एक आपका रूट्स दिस आ गया आंसर, एक आपका रूट्स दिस आ गया, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2।
ओके, यानी ये दोनों रूट्स इसके होंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को बेटा ऐसे ही करना है, बस सिंपल सा प्रोसेस था, ये हो गया। खिंचता है लंबा क्वेश्चन, पहले इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो अदर बोर्ड में आप जितने भी अगर हिंदी मीडियम की बोर्ड है, आपका स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या और अदर बोर्ड कोई भी है, तो उनमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का बन सकता है बेटा। इसको प्रैक्टिस करना हम लोगों को, ठीक है। तो करना क्या, बहुत सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट आपको कुछ मिल रहा है, गुणांक कुछ मिल रहा है, उसको सबसे पहले मुझे खत्म करना है, यानी उतने ही का भाग बोथ साइड कर देना। जब भी आप भाग करने के बाद जो नंबर बनेगा, जो एक्स का गुणांक होगा यानी कोएफिशिएंट होगा, तो उसका फिर मैं क्या करूंगा, उसका आधा करेंगे। आधा का मतलब है 5/2 का आधा का मतलब है 1/2 का गुणा कर देना। जो भी नंबर बने उसका स्क्वायर उतना ही जोड़ देना, उतना ही माइनस कर देना। यही प्रोसेस बस लर्न करने वाला है, जो आपको याद रखना है। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप इजी तरीके से जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, कंफर्म है आपको? ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है द्विघात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। क्या थे आपके? श्रीधराचार्य। तो इनको आप बिल्कुल याद, ये भी नाम रखें, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है भैया। तो इस नेम से भी आ जाता है, हिंदी मीडियम में मैंने कई जगह देखा है, तो इस चीज़ को आपको मिल जाए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोल दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। अगर किसी के तुमसे फैक्टर्स नहीं हो पा रहे या किसी के फैक्टर आपसे बन नहीं रहे, तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे आपको नहीं हो रहा, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ रहा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको यही करना है यूज, फिर आपको ऑप्शन ही नहीं है कोई आपको करने को। अगर जिससे मान लो फैक्टराइजेशन बोल रहा है, तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है, यानी कि गुणनखंड विधि से ही करना है, अगर वो बोल दिया गया। अगर नहीं बोल रहा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर दो, चाहे आप उसके फैक्टर कर दो, कोई भी आप करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आपको ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। यहां से हम लोग a और b की c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सीधा फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। यहां से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। एक बार हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, यानी टेकिंग साइन पॉजिटिव और टेकिंग साइन नेगेटिव। एक बार हम लोग लेंगे प्लस, एक बार लेंगे हम लोग माइनस, तो दो वैल्यूज यहां से मिल जाती हैं। तो आप उसको इजी तरीके से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे जो b² माइनस 4ac जो वैल्यूज दी गई है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कैपिटल D। कैपिटल D 4 होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सुन लेना। D4 है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भैया, जिसको तुम बोलते हो विवितकर, विवितकर, ठीक है, विवितकर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विवितकर। तो विवितकर इसको डी के फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैपिटल डी जब भी लिखा आ जाए तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो इस फॉर्म को अगर मैं चेंज करना चाहूं, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल dy/2a। यानी कि मैं ये भी आपका बोल सकता हूं, यानी कि आपका दिस हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको इजी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा सोचना उचना नहीं है, ठीक है भाई। तो कैपिटल डी के अकॉर्डिंग आप इसके रूट्स बोल सकते हो, ओके। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, आप इसको इजी तरीके से निकाल भी सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, find the roots of the following quadratic equation if they exist using the quadratic formula 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0। यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए यदि वे अस्तित्व में हैं। तो उनके आपको मूल फाइंड करने हैं। किस फॉर्मूले से? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला गया उसमें, तो इसी से करना है। अब इसमें कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं प्रॉपर्ली, इसको चेक करो क्या दिया गया। तो सबसे पहले आप बताओ 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। आप जनरल इक्वेशन बोलो क्वाड्रेटिक की क्या होती है? ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करोगे? कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग यानी कि तुलना कर दिया आपने, तो यहां से तुम क्या निकालोगे, ए और बी की सी की वैल्यूज निकालोगे। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -5 हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। यही तो वैल्यूज मिलेगी। अब आप धराचार फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो आप इसको एक बार फिर से देख लो। तो सी धराचार फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, लिख भी दो, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र। भाई बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, यानी कि क्या बोलते हैं, धराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसमें क्या रखना है, a और b के प्लेसेस पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, कुछ सोचना नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस का है आपका, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर का मतलब है -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, c कितना है 2, दिस आपका है अपॉन आपका हो जाएगा 2a आपका कितना है 3, दिस आपका नंबर है। ठीक है, तो आप यहां पे देख लो कैलकुलेशन, वहां पे जगह कम है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहां पे करो 25 हो जाएगा, 25 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस का हो जाएगा 24 अपॉन 2a का मतलब है आपका 6 हो जाएगा, डायरेक्टली 6, दिस नंबर आपका आ जाएगा। तो प्लीज एक बार चेक कर लो कंफर्म। तो देखो 3 दूनी 6 चौको 24, ठीक है, तो यानी 24 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो निकालो कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट 1 मिल जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब आपका काम वही है, साइन एक बार पॉजिटिव लो एक बार निगेटिव लो, काम वही करना है आपको। तो क्या बोलोगे, टेकिंग साइन आपका क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव पहले कर लो, पॉजिटिव यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, हिंदी में लिख रहा हूं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लोगे आपका क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस का 1/6, तो x इज इक्वल टू 6/6, 6 से 6 कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो दिस इज आपका फर्स्ट हो गया। सिमिलर मैं बोलूंगा आपका कितना मिलेगा, टेकिंग साइन नेगेटिव ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर, भैया माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे आपका क्या मिलेगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह लो एक बार यहाँ पे, तो 5 माइनस 1/6, x इज इक्वल टू 4/6 कट कर दो, तो x इज इक्वल टू 2/3 आपका यहाँ पे एलसीएम यानी आंसर्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर दिस है आपका 1 एंड सेकंड आंसर इज 2/3, तो 2/3 और फर्स्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इस मेथड से आप इजी तरीके से उसको दिखा सकते हो, आपका आंसर्स क्लियर है, आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को तो मैंने 3-4 बार उठाया, तो आप आंसर्स मैच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फाइनल समझ में आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से इसकी सॉल्विंग होती है। ओके, कंफर्म है आपको। कंडीशन फॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशन फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी समाधान के अस्तित्व के लिए शर्त, बहुत सिंपल सा है। तो आपका ये कंडीशन दी गई, तो इसको हम लोग को चेक करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये बात आप समझ गए तो आप क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, बहुत सिंपल लगेंगे, कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स देता है। तो जो मैंने अभी बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वही बात मैं फिर से कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपकी, जनरल आपका इक्वेशन बोलो, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 था, जहां पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a था, यही तो था। यहाँ पे मैंने ये भी बोला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल D भी बोल दिया था अपॉन 2a, ये मैंने आपको बात बोली थी। यानी कि यहाँ पे D का, ये यहाँ पे ये D क्या है, D इज इक्वल टू है डिस्क्रिमिनेंट, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भैया, जिसको तुम बोलते हो विवितकर भैया, विवितकर, ठीक है। और d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी इसकी ये वैल्यू होती है d स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आपका कंडीशंस मैंने पहले भी बता दी थी, आपको यही कंडीशंस मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से दे सकते हो। आप कोई भी फॉर्मूला दे दो, या ये वाला बोल दो या ऊपर वाला बोल दो, कोई भी आप बोल सकते हो, जैसे आपकी कंडीशंस होती है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि आप इस बात को समझो, इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मैं बोलूंगा,
एक केवल आपका पॉजिटिव के लिए नहीं है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि d की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप इस बात को समझो, अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? आपके एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सॉल्यूशन, पूरा लिख रहा हूं देखो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट का मतलब होता है यानी कि हल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है भैया, अस्तित्व में मतलब है जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो अस्तित्व में होंगे आपके, यानी कि हल अस्तित्व में होंगे। यदि आपका d लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसके सॉल्यूशंस कोई अस्तित्व में नहीं होंगे, यानी कि आपके हल अस्तित्व में नहीं होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मेरी बात, अस्तित्व वगैरह जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है ये पार्ट समझने में, ये लर्न करने में। मेरा सिंपल सा मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो आपके सॉल्यूशन उसके निकाले जा सकते हैं, उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर d लेस देन 0 हो गया तो उसके सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, उनको हमें बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। वो सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो आप थोड़ा सा ना चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि जैसे अगर आपका मान लो 16 स्क्वायर रूट लिखा तो इसका आपका निकल सकता है 4, निकलेगा -16 का स्क्वायर करो आपका 4 निकल आएगा इजीली तरीके से। ठीक है, अगर मान लो आपका दिया गया, आपका मान लो दिया गया 9 दिया गया तब भी आप 3 निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो दिया गया आपको 25 दिया तब भी आप 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी स्क्वायर रूट का क्या अभी मैंने निकाला था, प्लस माइनस निकाला था, तो यहाँ पे प्लस माइनस बोल सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस निकलेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों निकाला जाता है? क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ये होता है अगर माइनस का स्क्वायर करके देखो तो आपका 16 ही बनता है, और आप प्लस का 4 का स्क्वायर करके देखो तब भी आपका 16 ही बनता है, यानी 16 का स्क्वायर रूट तो दोनों निकलने चाहिए, प्लस का भी निकलना चाहिए, माइनस का भी निकलना चाहिए। इस वजह से प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। यदि आपका क्या स्क्वायर रूट के अंदर आपको ऐसा कुछ नंबर मिल गया, मान लो 16 माइनस का मिल गया, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यूज हम लोग फाइंड अभी नहीं कर सकते। 11th में आपको मिलेगा ये चैप्टर। कई लोगों के माइंड में जो 11th की बात तो सुन लेते हैं, 11th का कोई लड़का देखने लगता है वीडियो तो उनको लगने लगता है कि ये तो गलत बात बोल गए आप। ठीक है, तो -16 का आप 11th में निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका निकाला जा सकता है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर माइनस उसके अंदर मिल गया तो यानी कि वो अस्तित्व में नहीं है, यानी नॉट रियल रूट्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि वो अभी अस्तित्व में नहीं है, आप बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आपका ये नेगेटिव मिल गया, ये सीधा सीधा लिखा नेगेटिव 0 लेस देन का मतलब होता है अगर नेगेटिव d मिल गया, यही मान लो स्क्वायर रूट के अंदर d नेगेटिव मिल गया तो यही तो कंडीशन बन रही है, तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात मैं यही बोल रहा था, ये आप समझ लो। अगर मान लो और भी एक और नंबर ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे -25 दे दिया, यहाँ पे मान लो -49 दे दिया, या कुछ भी मान लो स्क्वायर रूट -11 भी अगर आपका आ गया तो आप बोलेंगे ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये सारे के सारे आंसर्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों को उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी अस्तित्व में नहीं होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस बन रही है, ग्रेटर देन की बन रही है, इक्वल टू की बन रही है, तो दोनों सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो इतनी बात को आप पहले क्लियर कर लो। ओके, कंफर्म? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो आप, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30, x does not equal to -4 and 7। आपको हिंदी भी लिख दिया, दी गई समीकरण के मूल ज्ञात करने, यानी यही समीकरण दिया गया, एक बार ही लिखा मैंने तो हिंदी वर्जन भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं आपके नंबर 3 नंबर या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्रॉपर्ली पहले क्लियर करो कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक बात आती है कि ये पूछते कि ये इज इक्वल टू ये क्यों बोल दिया गया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा
अगर कोई भी नंबर अपॉन अगर जीरो कर दिया जाए तो आंसर कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। क्या इन्फिनिटी को आप सॉल्व कर सकते? नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है कि इसको हम लोग जानते ही नहीं है कितना है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ +4 है, यहाँ x के प्लेस पे अगर -4 ले लिया सपोज, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1/0 इज आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। यहाँ पे अगर 7 ले लिया यहाँ पे, तो 7 - 7 इज कट जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है? नहीं आपके माइंड में चले, क्योंकि अनडिफाइंड का कोई लिमिट नहीं होता। अनडिफाइंड का मतलब होता है जो इन्फिनिटी बोलते हो, अपरिभाषित बोलते हो, ये कितना बड़ा नंबर होता है कि जिसको हम लोग कभी जानते नहीं है, क्योंकि उसमें आप जितना भी नंबर बताओगे मैं कहूँगा उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका फिर से वो नंबर और नेक्स्ट बढ़ जाएगा, यानी कि उसका कोई अंत नहीं है, हम लोग चलते जाए करते जाएंगे, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। तो आप प्लीज इनको बहुत क्लियरली चेक करिएगा कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, आप इस चीज को समझो आप, ठीक है? अगर आपके इसके फैक्टर होते तो फैक्टर कर लेना, अगर नहीं फैक्टर होते तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करके सॉल्व करके हम लोग फाइनल खत्म कर देंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या इक्वेशन दी गई? 1/x प्लस का 4 x प्लस 4 इज माइनस का 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम इस कितना आएगा? x प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस का 7। अब इसका x प्लस 4 का इसमें डिवाइड करो तो इसका किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस का 7 प्लस माइनस लगाओ आप, या ब्रैकेट अभी लगा दो अगर लगाना चाहो, क्योंकि माइनस है उसमें। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 का इज इक्वल टू हो जाएगा 11/30। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूंगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो करना चाहो, क्योंकि इनको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे भी मुझे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं पहले बोल रहा हूं कि आपका थोड़ा सा बनता है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं, आपका बनेगा, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या, आप मल्टीप्लाई करो, ऊपर आप x माइनस का 7 सेम रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो x का x में करो x² हो जाएगा, 4 का x में करो प्लस का 4x हो जाएगा। मैं 1 to 1 स्टेप चल रहा हूं, माइनस का हो जाएगा 7x और 7 4 जा कितना होता है 28, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 11/30। आई थिंक मल्टीप्लाई तो आप इतना तो करते ही है ना। मैंने क्या किया, पहले x का इसमें किया, फिर 4 का किया, फिर 7 का किया, फिर आपका 7 का 4 में कर दिया, सिमिलर। तो यहां से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कितना मिलेगा माइनस का 11y, यहां पे देखो आप x², 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3x मिलेगा, माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, कितना मिल गया मुझे 10। तो माइनस का 1/x² माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 1/30। 1/30 बहुत क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे। तो मैं पहले नंबर ये रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस 30 को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, हो सकता दिखाई ना देता हो। तो x² माइनस का 3x माइनस का नहीं, अब प्लस का बचेगा कितना 2, प्लस का बच गया 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर 2 के करने हैं, आपको 3 लाना है। अगर बन जाए तो कर देना, नहीं तो आप क्या कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो 2 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 into 1, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग 2 into 1। अब लाना कितना है, नेगेटिव लाना है। तो मैं बोलूंगा आपको क्या करना पड़ेगा, -1 - 2 इज इक्वल टू +2 होता है। तो -2 प्लस का -1 करो, कितना मिल जाएगा -3, यानी कि बन गया आपका। तो हम लोगों का काम हो चुका है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x² माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। तो x माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 इन दोनों में कॉमन ले लो आप। तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 1 सेकेंड इज हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में से आप माइनस निकालो तो कितना मिलेगा प्लस का 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आइदर
x माइनस टू इज इक्वल टू आप कर दो 0, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे एक आंसर मिल गया 1, एक आंसर मिल गया 2, तो आपके 2 आंसर्स इसमें फिनिश हो गए। ओके, तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप इनको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे और आराम से हो भी जाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, कहीं भी मिले, तो आप इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे। आई थिंक आप कंफर्म करो इसको। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले इसको क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ए नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, यानी कि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलों की प्रकृति आपसे पूछ लेता है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पूछ लेता है कैसे बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, जनरल इक्वेशन तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगी, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्स इज इक्वल टू आपका रूट्स क्या होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये आपका जनरल होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये मैं बात पीछे बता चुका हूं, विविधकर बोलते हैं जिसको। पार्ट आता है इंपॉर्टेंट, जो बात अभी मैं पीछे बात कर चुका हूं लेकिन फिर भी बात कर रहा हूं मैं। अगर डी लेस देन 0 हो गया तो नो रियल नंबर्स एग्जिस्ट, यानी नो रियल रूट्स, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि उसका वास्तविक मूल कोई नहीं आएगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे एग्जैक्ट, और आपके अस्तित्व में भी होंगे, यानी वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको कंफर्म आ रही होगी, इसकी मतलब रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था जिसका 1 मिला था 2/3 मिला था, इस टाइप से अलग अलग मिलेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, यानी कि वास्तविक तो होंगे और बराबर भी होंगे, यानी कि आपके दोनों सेम मिलेंगे। एक मैंने क्वेश्चन और किया था पीछे जिसमें सेम मिला था, अगर मान लो इसमें ही 1 मिला एक्स की वैल्यू तो नेक्स्ट वैल्यू भी आपके 1 मिलेगा, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में शायद मैंने किया था, शायद मुझे याद नहीं अब। ठीक है, तो आपका जो भी किया था तो आपके इस तरीके से मिलेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड कर रहा हूं, अगर आपके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ये वाला पार्ट हुआ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, वास्तविक और अलग अलग मिलेंगे। तो क्या रूट्स मिलेंगे, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस, इसको तुमने क्या बोला, कैपिटल D बोला बाई 2, ये मान लो रूट्स मिलेंगे इसके। अब इसको अलग अलग तरीके से तुम्हें दिखाना है तो आप ऐसे दिखा भी सकते हो, अगर दिखाना चाहो माइनस का b, एक बार प्लस साइन ले रहा हूं, प्लस का स्क्वायर रूट d/2, एक फर्स्ट रूट दिस हो जाएगा, सेकंड रूट क्या हो जाएगा, माइनस का b माइनस का स्क्वायर रूट कैपिटल D/2, ये आपका दिस सेकंड हो जाएगा, 2 नहीं 2a, ठीक है, 2a फॉर्मूला होता है। तो यहां पे रूट्स देखो अब ध्यान से, एक वैल्यू ये आपकी x की हो गई, सेकंड वैल्यू आपकी दिस हो गई, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होंगी, सेम नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं आ सकती, इस वजह से ये अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। इफ अगर आपने d इक्वल टू 0 ले लिया तो d इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका क्या बनेगा, अब फॉर्मूला तो यही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैपिटल D/2a। ठीक है, अब d इक्वल टू 0 डाल देंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, तो प्लस माइनस तो यहाँ पे साइन नहीं है, तो आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का b/2a, नेक्स्ट वाला भी माइनस का b/2a, यही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, यानी दोनों के दोनों सेम मिलेंगे। तो यही कंडीशंस थी यहाँ पे बताने के लिए कि यहाँ पे रियल तो मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे, यहाँ पे रियल भी मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे, और यहाँ पे कोई तो रियल मिलेगा ही नहीं। जब d ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी d नेगेटिव हो गया, तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। जो मैंने बात वहां पे भी बताई थी पीछे की, अगर d मिल गया, अगर जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंदर आपको मान लो 11 मिल गया, तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मैं बोलूंगा नो रियल रूट्स, यानी कि आपके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंफर्म हो रही है आपको। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप कंफर्म चिपका लो। चिपकाना का मतलब समझते हो, एकदम छेप लो, क्लियर एकदम से कर लो कंफर्म। ओके, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि उसका नेचर भी मुझे बताना, क्या नेचर मिल सकता है। यानी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी, कैसा रूट्स होगा उसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो अभी बात मैंने की थी वही पे बात आपका हो रहा है, यानी कि उसी चीज को हमें चेक करना है, लेकिन उसमें यह पूछा गया विविधकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति। तो यानी हमें सीधा सीधा करना, विविधकर पे काम करना, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं बोलूंगा आप सबसे पहले इक्वेशन बोलो क्या दी गई, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है आपका। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कर दो
कंपेयरिंग कर दो भैया। कंपेयरिंग यानी तुलना कर रहे हैं हम लोग, तुलना करेंगे तो यहां से क्या निकालेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे हम लोग। तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 एंड बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -4, सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा +3। ओके, तो बताओ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है आपका b² माइनस का 4ac, यही होता है हम लोगों का। ये कंडीशन आपको चेक कर लेनी है। तो बोलो b² की वैल्यू क्या करेंगे -4, तो d इज इक्वल टू मैं कर देता हूं कैपिटल D। ठीक है, अभी ग्रेटर देन लगा इक्वल टू लगा रहा हूं, तो आप इस तरीके से करो, फिर इसके बाद हम लोग देख लेते वैल्यू कैसी दे रहा है। होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इज 2, c इज कितना 3, तो d इज इक्वल टू मिल जाएगा 16 माइनस का 3 दूनी 6 चौके 24। ठीक है, तो d इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -8। d मिल गया कैसा, निगेटिव, यानी d लेस देन 0 हो चुका, ये वाली कंडीशन आ रही है निगेटिव। तो क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स। क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स, यानी कि आपके क्या बोलना है, कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी, यानी इसको हम लोग क्या नाम से सॉल्व नहीं कर सकते, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आपका क्या नेचर कैसा हो गया, प्रकृति का नेचर नेगेटिव हुआ, और आपके सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। दैट इज फाइनल आंसर, दिस इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स kx² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत क्वेश्चन बन जाता है आपका, कई बार आए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को बहुत डीप समझेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको कंडीशन पहले आप यहां पे समझो, क्या बोल रहा है, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि बराबर और समान और वास्तविक। अब आपको पता होना चाहिए समान और वास्तविक की कंडीशंस क्या होती है। समान और वास्तविक की कंडीशन होती है यानी d इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, उसका d आपका 0 होगा, तभी आप इसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका। तो हम लोग बोले kx² प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन गिवन है तो हम लोग यहां से बोलेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो इससे सबसे पहले कंपेयरिंग करो, ऑन कंपेयरिंग भैया कंपेयरिंग करो। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तुलना कर दो। यहां से जब तुलना करेंगे तो यहां से हम लोग a और b और c की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहां से a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा k एंड b इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1, यानी कि a और b c की वैल्यूज निकाल ली। अब हम लोग यहां से इजीली हम लोग निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, यानी विविधकर इज इक्वल टू d इज इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। सिंपल सी बात है, तो d हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे। जब d निकलेगा हम लोगों का, तो d यहां से आएगा, ए बी सी की वैल्यू रख दो आप। तो d इज इक्वल टू आपको बोल क्या रहा है, इक्वल एंड आपका क्या बोल रहा है, रियल रूट्स। रियल इक्वल के लिए कंडीशंस क्या होती है, इक्वल के लिए कंडीशंस होती है d इक्वल टू कितना लेना है मुझे 0। तो यानी b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू आप 0 लेंगे। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, a वैल्यू इज मिल रही है आपको b सॉरी है आपका 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इज कितना है, a इज k इंटू c इज कितना है 1 इज इक्वल टू आप 0 कर देंगे। तो 4 माइनस का 4k इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस इज इक्वल टू 4k, तो 4 से 4 कैंसिल कर दो, k इज इक्वल टू 1, यानी कि आपकी k की वैल्यूज क्या होगी 1 होगी। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा होगा, यानी कि मूल उसके समान होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। वहां से हम लोग निकाल सकते k की वैल्यू इज 1। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो आपका बिल्कुल आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में ये लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी में आप इनको सॉल्व करो और अदर बुक्स के भी लगाओ। नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन पक्का बनता है, मैं बोल रहा हूँ आपका श्योर बन सकता है इससे। ठीक है, तो कन्फर्म है इसको, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ, यानी कि यदि आपका द्विघात समीकरण दिस गिवन है तो भिन्न वास्तविक मूल है। अच्छा आप ये बताओ कि जब उसके अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, यानी अलग अलग उसके रूट्स आ रहा है, यानी कि उसका मान आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
यही तो कंडीशन होती है, यानी कि उसका विविधकर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन ओनली होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल के लिए तो आपके बराबर के लिए आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इसको कंपेयरिंग करके हम लोग एबीसी के वैल्यूज निकालो आप। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आप जनरल इक्वेशन से कंपेयरिंग करो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो कंपेयरिंग कर देंगे हम लोग, यानी तुलना कर दिया मैंने। जब तुलना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा, c इज इक्वल टू प्लस k मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो a b c आपको जब मिल गया तो हम लोग यहां से चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी विविधकर। d इज इक्वल टू कैसा बोल रहा है, डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कब है, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए है, ठीक है भैया। डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे आपके तो आपका ये अलाउ होगा, यानी कि अलग अलग रूल, यानी भिन्न भिन्न रूल आपके रूट्स, ठीक है, मूल। तो d इज इक्वल टू होता क्या है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो b की वैल्यू बोलो कितनी आई, v की वैल्यू इज -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज हो जाएगा 1, c इज हो जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है मेरी बात को, कंफर्म कर पा रहा है। तो 16 उस तरफ ले जाओ, तो माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 16, तो आप इसको कट भी कर सकते हो, दिस आपका 4 टाइम्स, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। दिस मिला। माइनस चेंज कभी भी नहीं होता, नंबर का डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन माइनस डायरेक्टली चेंज कभी भी नहीं होता। तो जब आप इनका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो इनइक्वालिटीज होल्ड हो जाएगी, तो k आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4। ये वैल्यूज आई। अब इसका मतलब क्या है कि k की जो वैल्यूज होगी वो आपकी 4 से स्मॉल होगी, यानी 4 से छोटी वैल्यू सारी की सारी लाई करेगा, 4 से बड़ी वैल्यूज आप नहीं ले सकते, तो वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, मूल होंगे। यानी कि आप बोल सकते हो k आप 4 से छोटे ले सकते हो। 4 से छोटे क्या मिलेगा, मान लो ये नंबर लाइन पे दिखा दिया 1, ये हो गया 4, यहाँ पे 5 भी मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं लेना है, इस तरफ के नंबर सारे ले लेने हैं, यानी कि इस तरफ जितने भी मिलते जाएंगे इनफिनिट साइड के आपके सारे के सारे नंबर ले लेने। तो दैट इज फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ओके, तो ये भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट की कैटेगरी का आपका क्वेश्चन था। तो आपके जितने भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो मोस्ट ही उठाए जाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 kilometer at a uniform speed had been 5 kilometer per hour more than it would have been taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन बर्ड्स प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि मैं कहूँगा स्पीड, टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। समय और चाल, दूरी, ठीक है बेटा। तो ये आपके बर्ड्स प्रॉब्लम का इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता, तो इस टाइप का प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बनता तो 4 मार्क्स में बनता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपका इसमें भी बन जाता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी से तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय ले लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप मान लो जनरली बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, इतना तो करते हैं हम लोग। तो बाइक मान लो आप 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं आप, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। अगर मान लो आपने 10 किलोमीटर बढ़ा दी तो उससे टाइम कम लगेगा ना उतनी जर्नी करने में, यानी 50 किलोमीटर तय करने में अगर मान लो फाट कर लिया तो वो 1 घंटे से पहले आप जर्नी पूरी कर लोगे, यानी कि पूरी तय दूरी कर लोगे। तो यही वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और अगर उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो वो उसकी कदम से टाइम उसमें 1 घंटा कम लगता है पहले से, जितना पहले लग रहा था। मुझे पता नहीं कितना लग रहा था। तो वो यही कह रहा है कि आपका रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल हम लोगों को फाइंड करना है, यानी कि स्पीड फाइंड करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो यहाँ पे कर लो, लेट द ट्रेन्स स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी कि रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, यूनिफॉर्म ही है,
कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने हिंदी लिख दिया तो उसी में आप बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना मान लो है। अच्छा अब ट्रेन की ये चाल है। अच्छा जिसकी डिस्टेंस कितनी दी गई, डिस्टेंस कितनी दी गई, डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस यानी दूरी आपकी गिवन है कितनी, 360 ही किलोमीटर तो चल रही वो, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। अब आप बताओ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू एसटीडी, याद रखना एसटीडी, एसटीडी यानी कि टाइम इज इक्वल टू पूछा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितनी कर रहा है 360 किलोमीटर एंड दिस कर रहा है आपका क्या x किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि ये आपने टाइम निकाल लिया जब वो किससे चल रही है, आपकी ट्रेवल से कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो इतना वो टाइम ले रही है, ठीक है। इसको मैं T1 भी बोल सकता हूं, तो दिस इज आपका मान लो एक इक्वेशन बना के मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगर उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए, मोर इट यानी कि 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 किलोमीटर पर हावर के अकॉर्डिंग आप दौड़ाने लगे। अब किससे चलने लगी, पहले चल रही थी आपकी x किलोमीटर से, अब चल रही, अब नई चाल लिख दो यहां पे, नई चाल ट्रेन की नई चाल लिख दो, रेलगाड़ी की नई चाल, ठीक है बेटा, नई चाल, ओके दिस हो गया। अब बताओ टाइम इसमें मान लो 1 हावर लेस लग रहा, कम लग रहा पहले से, तो इसका T2 इस कितना आएगा, T2 आएगा 360 किलोमीटर, तो फिर से इसको कवर करनी है, स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 हो जाएगी, इज इक्वल टू, आप सॉरी मैंने T2 ही बोला है, तो टाइम इज इक्वल टू दिस सेकेंड आ गया, तो ये आपका दिस आ गया, दिस आ गया। अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप काम करो, वो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे हम लोग, ये मैं बिगाड़ देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में क्या बोल रहे हैं आपसे, बहुत ध्यान सुनेंगे, जो न्यू स्पीड है जब बढ़ा रहे हैं तो टाइम इसका कम लग रहा है, इसका टाइम कम लगेगा क्योंकि उसने टाइम स्पीड बढ़ा दी, तो यानी कि समय कम लगेगा, कितना कम लग रहा है, 1 लग रहा है लेस, और इसमें कितना लग रहा है, मान लो इसमें लग रहा है कुछ T1 मान लो टाइमिंग लग रहा है, मुझे पता नहीं कितना टाइमिंग लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइमिंग लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं T1, यहां से देखो T1 क्लियरली चेक करो, यानी कि जो आपका टाइमिंग लग रहा है, इसमें जितना भी टाइमिंग लग रहा है, मान लो मैं बोल देता हूं 5 घंटे लग रहा है सपोज, ठीक है, और इसमें मान लो लग रहा है 4 घंटे, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है, तो मान लो 4 घंटे लग रहा है, यहाँ 5 घंटे लग रहा है, यहाँ 4 घंटे लग रहा है। अब 1 घंटे के बराबर करना, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1 करोगे, तो यानी कि यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये टाइमिंग बड़ी है, ये टाइमिंग छोटी है, तो T1 माइनस का T2 इज इक्वल टू 1, ये वो बोल रहा है आपसे कि जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का है, यानी कि वो बोल रहा है 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा समय पहले से जितना लग रहा था उससे कम लग रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, ये बात कंफर्म करो। स्पीड रखो आप, स्पीड क्या दी गई आपको, T1 की दी गई 360 अपॉन x माइनस का 360 अपॉन x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व कर लेना है, आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर दैट इज फिनिश आंसर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम बोलो, इसमें कितना आएगा, तुम कहोगे x प्लस का 5 दैट इज इट इज एलसीएम, एंड x का डिवाइड करो तो आपका हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 माइनस का 360 आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ओके, कंफर्म कर पा रहे हैं मेरी बात को, तो दिस आपका हो जाएगा, अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 का करो, 360 मल्टीप्लाई बाई x प्लस का 360 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 360 x अपॉन, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 1, यही तो बनेगा। 360 से 360 कैंसिल कर दो आप, तो इसके नीचे हम लोग कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 5x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ तो कितना मिल जाएगा, 5 6 का 30, 5 3 15, 15 और 3 कितना होता है 18, यानी 1800 मिल जाएगा, ठीक है। दिस मिल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या कर रहे हैं,
1800 के हमने करना फैक्टर करके हम लोगों को बताना कितना मिल रहा फैक्टर इसकी। तो 18 की मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो सपोज करो 2 से करो तो 900 और फिर 2 से करो तो आपका मिल जाएगा 450, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 5 मिल जाएगा, यानी कि 225 का क्या मैंने गलत कर दिया का, हाँ गलत कर दिया, 2 दूरी 4, 1 बचे के 2 5 तो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 225 सही आएगा। अब कर दो कितने से 3 से कर दो, 3 1 3 7 जा 1 मिलेगा और आपका 5 जा, फिर आप 3 से कर दो 2 जा 5 जा, फिर 5 से कर दो 5, फिर 5 से कर दो 5, ठीक है दिस बन गया। यानी कि हमारे बन रहा है 2 2 2 3 5 3 3 5 5, लाना कितना है 5 लाना, ठीक है यानी कि 5 लाना है मुझे, 5 लाना। तो आप करो कैसे हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक है 40 हो गया, 5 तिया 15 तिया 45 हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 5 तिया 15 तिया 45 और 40 हो गए आपके फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स माइनस का 40 एक्स माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो दिस मिल जाएगा। आप इन दोनों में कॉमन बोलो क्या मिलेगा, तो इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस का 45 हो जाएगा, माइनस का 40 कॉमन ले लिया अगले वाले टर्म्स में इन दोनों में, तो आपका x प्लस का 45 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से निकालो x प्लस का 45 और ब्रैकेट में x माइनस का 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45 एंड आप निकाल सकते हो आइदर आपका निकलेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 45। आपकी स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, इस वजह से ये ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आपकी चल रही यूनिफॉर्म स्पीड से। जब उसकी आप बढ़ा देते 5 यानी कि 45 किलोमीटर चला दे तो 1 घंटा कम लगता है, यानी कि दैट इज फाइनल आंसर x किलोमीटर पर हावर, यानी कि सॉरी 40 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो इस टाइप के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते, प्रैक्टिस भरपूर करो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि मैं हिंदी भी पढ़ देता हूँ। 2 पानी के नल हैं और जो आपके एक साथ हौज को इतने घंटे में भर पाते हैं, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय ज्ञात लगेगा, मतलब ये फाइंड करना है। तो जब भी आपका वर्क वाला क्वेश्चन बन जाए, काम वाला बन जाए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। वर्क डन वाला क्वेश्चन है ये आपका, यानी कि कार्य वाला, ठीक है। जैसे एक आपने क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा हो इसके पहले वाला चैप्टर, तो आपको मैंने एक कराया था जिसमें 2-5 औरतें और मेंस वगैरह काम कर रहे थे, तो वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम आप बोल सकते हो। बहुत क्लियरली आप सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा। तो जैसे मान लो कोई भी मशीन अगर काम करती है, जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि कोई मशीन है जो कि आपका काम कर रही है, ऐसे मैं जनरल बोल देता हूँ कि मान लो एक मशीन किसी काम को करने में 2 दिन लेती है, यानी कि 2 दिन में काम करती है, ठीक है। एक मशीन किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर देती है, ठीक है। तो आप बताओ कि 1 दिन में मतलब मशीन कितना काम करेगी, या मैं क्वेश्चन थोड़ा 2 दिन ना करके यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एक मशीन है कोई किसी काम को इतने दिन में फिनिश कर देती है, यानी कि इतने दिन में फिनिश, कहाँ 2 दिन में फिनिश कर देती है। तो आपका मैं बोलूँगा एक मशीन है 2 दिन में फिनिश कर रही, तो 1 दिन में काम कितना करेगी, 1 दिन में करेगी उसी काम का आधा,
यानी कि 1/2 बोल सकते हो। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी काम को कर रही है तो वो आपका उसी का आधा करेगी, फिर नेक्स्ट डे अगला आधा करेगी, तो आधा आधा पूरा फुल हो जाएगा काम। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी किसी भी काम को करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जैसे मान लो कोई, मैं ऐसे बोल देता हूँ सपोज, मान लो मैंने ले लिया, कोई भी कुछ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जनरली मैंने बोल दिया कि मान लो 10 डेज में कोई मशीन मान लो ये काम कर रही है, ऐसे ऐसे मैं बोल देता हूँ। मान लो कोई मशीन के लिए मैं ले रहा हूँ 10 डेज में, मान लो कोई आपका काम फिनिश होता है, यानी कि वर्क, ठीक है, यानी कि वर्क आपने फिनिश कर रही, यानी कोई मशीन 10 दिन में, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मशीन 10 दिन में किसी काम को फिनिश करती है, ठीक है, तो वो वन डे में कितना फिनिश करेगी काम, वन डे में कितना काम करेगी, वन डे कितना काम करेगी, वन डे में जो काम करेगी वो 1/10 वर्क काम करेगी उसका। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि उसका 1/10 भाग कर पाएगी काम का, ठीक है, बहुत क्लियरली हो रहा। यानी कि जो दिन थे वो हमारे किस में चले गए, डिवाइड में, उसी काम के। फिर नेक्स्ट अगले वनडे, नेक्स्ट अगले वनडे में जो काम करेगी वो कितना करेगी, 1/10 वर्क अगले में करेगी। नेक्स्ट वनडे में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, एंड सो ऑन। जब 10 डेज आएगा तो वनडे, तो आपका जब इनको सबको तुम ऐड कर दोगे 1/10 1/10 1/10 1/10 10 टाइम्स कर दोगे, यानी 10 बार कर दोगे, प्लस कर दोनों को, तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक पूरा काम हो जाएगा। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इस बात को आप थोड़ा सा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब आपका कोई भी वर्क कितने भी डेज में आपका फिनिश हो रहा है, तो आपको उसका डेज का डिवाइड करना पड़ेगा वर्क में, जितना आप कर पा रहे हैं, जितना आप उसका वर्क का वो हो पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको उतने ही दिन में हम लोग कर पाएंगे। ओके, कंफर्म है मेरी बात को? ओके, तो यहां पे हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट, तो पहले हम लोग स्मॉलर के लिए कर लेते हैं। स्मॉलर टैप टेक्स fill the tank separately is equal to x आवर। मतलब मान लो कि x घंटे में वो भर देती है। स्मॉलर टैप आपका मतलब अलग से डाला, अकेला डाला जाएगा जो कम डायामीटर का है, तो वो x घंटे में मान लो फिल कर देता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, सॉरी हिंदी वर्जन भी लिख देता हूं मैं आपका, टेक्स फिल सेपरेटली, यानी कि अब मैं बोल सकता हूं छोटा वाला नल, फिल द टैंक सेपरेटली, माना छोटा नल हौज को भरने में लेता समय बराबर, ऐसी अपनी हिंदी अपनी भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं बोलूं, अब लार्जर के लिए बात बोलूं, लार्जर टैप के लिए, लार्जर टैप टेक्स फिल दिस सेपरेटली, टेक्स टाइम कर लो, यहां पे टाइम नहीं मैंने लिखा, टाइम ले रहा हूं, तो टेक्स टाइम फिल दिस सेपरेटली इज इक्वल टू x - 10 आवर। यानी बहुत ध्यान सुनेंगे, जब आपने x स्मॉलर का ये मान लिया, तो वो कह रहा है जो बड़ा वाला जो फिल करता है वो 10 घंटे कम समय लेता है छोटे वाले से। यानी कि छोटे वाले में डायमीटर कम, जैसे मान लो बॉल पतली है, उससे आप भरो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई भी आप टैंक भरो या कुछ भी भरो। अगर मान लो डायमीटर बड़ा है, पाइप है मान लो बड़ा, तो उसको भरने में कम समय लगता है, समझ रहे हैं। तो वो 10 घंटा पहले भर देता है हौज को, यानी कि जो टैंक बना है उसको भर देता है 10 घंटे पहले। इस बात को पहले कंफर्म कर लो, तो आपको बात इजीली समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी कंफर्म करो आप। अब बात हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान सुनेंगे। अभी तो ये था टैक्स कितना टाइम ले रहा उसके अकॉर्डिंग। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि 1 हावर
1 हावर स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप फिल द टैंक सेपरेटली। तो कितना टाइमिंग लगेगा इसको? 1/x हावर लगेगा। यानी कि अगर वो कह रहे हैं आपको कि x घंटे में स्मॉलर टैप का 1 घंटे में स्मॉलर टैप से अगर पानी डाला जा रहा है तो 1 घंटे में वो पानी कितना हौज में डालेगा, कितना पानी यानी वर्क करेगा, वही बात आ गई, कितना वर्क करेगा। यानी कि अगर 1 घंटे में काम करवा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/x हो जाएगा काम का, यानी कि आवर आपका किस में चला जाएगा, आवर बोल दो या डेज बोल दो, वो चला जाएगा डिवाइड में। किसी काम को हौज को भरने में कितना टाइम ले रहा कि 1/x उसमें पार्ट भरेगा। अगर 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x अगर ऐसे फिल करते जाओगे तो एक टाइमिंग आएगा, पूरा फिल हो जाएगा। समझ रहे? तो दिस लगेगा। एंड सिमिलरली इसका मतलब है कि 1 घंटे में छोटा नल हौज को भरता है, बस इतना ही लिख दो, हौज को भरता है बराबर x/x हावर में। एंड सिमिलर 1 हावर लार्जर टैप इज इक्वल टू, फिल द टैंक सेपरेटली कर दो, फिल द टैंक सेपरेटली इज इक्वल टू 1/x - 10 आवर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि ये करेगा जितना इसमें टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था, x - 10 हावर लग रहा था, x - 10 हावर लग रहा था, तो वो इसमें फिल कर देगा 1/x - 10 हावर, इतना फिल करेगा, इतना यानी कि वर्क करेगा वो। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को? तो जब 1/x/10 आवर का इतना मान लो टाइम उसको लगा, यानी कि फिल कर रहा है, उसको हौज को फिल कर रहा है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि टोटल टाइमिंग उसको कितना लग रहा था, दोनों जब भर रहे थे, तो इतना टाइमिंग लग रहा था उसको। ठीक है, यानी कि स्मॉलर टैप और लार्जर टैप फिल द टैंक, लिखो इसको भी लिख दो आप, स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप फिल द टैंक इज इक्वल टू, कितना टाइम ले रहे थे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो, 9/72 और 3 75/8 आवर आपका ले रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर स्मॉलर टैप और आपका लार्जर टैप जो फिल कर रहे थे टोटल उसमें, तो वो कितना घंटा ले रहे थे, 75/8 घंटे ले रहे थे। यानी कि उसको फिल करने में दोनों अगर डाल दिए उसमें तो दोनों फिल कर रहे थे, तो 75 घंटे के आसपास वो ले लेते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसी में मैं निकालूंगा 1 हावर स्मॉलर एंड 1 हावर लार्जर टैप फिल द टैंक। भैया कितने में कवर कर रहे हैं, यानी कि आपका, अब देखो हमने क्या बोला, इसका मतलब ये है, हिंदी नहीं लिखा मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है जब छोटा टैप और लार्जर टैप यानी बड़ा वाला टैप टैंक को फिल करने में इतना घंटे लेते थे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 1 हावर स्मॉलर 1 हावर लार्जर, यानी कि 1 घंटे छोटा नल और 1 घंटे बड़ा नल। ये बात समझ लेना, हिंदी आप अपने तरीके से लिख भी लेना, घंटे बड़ा नल को भरने में बराबर कितना टाइमिंग लग रहा, भरने में कितना टाइमिंग लग रहा, यानी कि इसको ऐसे कर दो 1/75/8, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो आप बोल सकते हो 8/75। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ का, लेकिन यहाँ मैं बात बोले देता हूँ, 1/ ये वाला हावर, दिस नीचे कर दोगे आप, 1/this हावर हो जाएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि हम लोग इतना टाइमिंग लग रहा है। ठीक है, अब इसको बिगाड़ देते, थोड़ा सा सुन लो यहाँ पे, इतना लग रहा है 1/8। अब बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत क्लियरली है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार देखो आप क्या मैं बोल रहा हूं, प्रश्नानुसार जब देखेंगे आप
तो अब इसमें बोलो क्या मैंने बोला, तो सेपरेटली 1 हावर के लिए निकाल लिया, 1 हावर के लिए इसका भी निकाल लिया, तो इनको सबको तुम कर दो, इजीली हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें तो अब तो कुछ भी समय नहीं बचा, बहुत सिंपल सा हो गया। क्या करोगे आप कि यहाँ पे स्मॉलर टैप को कितना टाइम लग रहा, स्मॉलर टैप को लग रहा आपको 1 हावर में हॉज भरने में 1/x, ठीक है। और इसको 1 हावर में कितना लग रहा है लार्जर वाले को, इसको लग रहा है 1/x - 10, ठीक है, दिस लग रहा। अब वो कह रहा है 1 घंटे में स्मॉलर और 1 घंटे में बड़ा नल, बड़ा वाला जो बड़ा डायमीटर का नल है, उनको 1-1 घंटे का डाला जाए बॉल, उसको उसमें डाला जाए तो पानी हॉज में इतने घंटे पानी चलता है ओनली, यानी कि 8 घंटे 75, यानी कि 8 घंटे 75 दोनों को मिलकर के चल रहा है, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई। बहुत इजी तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के, तो दिखाएंगे हम फाइनली इसको। तो देखो आप इसको क्या बोलेंगे, x - 10, x का इसमें डिवाइड करो, आप इसमें x का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा, प्लस का x - 10 का जब डिवाइड करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा ओनली, ठीक है, इज इक्वल टू 8/75 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो 2x अपॉन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा x, और आपका दिस मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस का माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -10 भी है, सॉरी, ठीक है, दिस है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 75 टू जा हो जाएगा 150x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 750 इज इक्वल टू, इसमें करो तो 8x स्क्वायर, इसमें इसको करो तो माइनस का हो जाएगा 80x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो आप बहुत ध्यान सुनेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स इनको उस तरफ ले जा रहा हूं मैं, तो ठीक है, 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इस तरफ ये जाएगा तो कितना, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस का हो जाएगा तो 150 और 30 ऐड कर दो तो 230 हो जाएगा, 230, 80 ऐड कर रहे हैं हम लोग, 230x, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सी आज आई थिंक इक्वेशन बन रही, तो आप इसको समझ सकते हो। मैं इसमें कर रहा हूँ 2 का डिवाइड, 2 का नहीं 4 का शायद चला जाएगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 का पहले करके देखो, यानी 2 का इसमें डिवाइड कर लो, 2 का डिवाइड करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको फिर हम लोग कर लेंगे इजीली तरीके से सॉल्व। कैसे करेंगे वो आपको पता है, कैसे करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इसमें क्या करना तुम्हें, 4 का जाए डिवाइड तो 4 का इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, आपका जनरली है। अगर जा रहा है तो नहीं जा रहा तो 2 का अकेला दे के देख सकते हो, 2 का अकेला दे दो, 2 का तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, मुझे पता है कंफर्म, ठीक है। 4 का मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना जाए, तो इस वजह से नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो वो काम तो आप कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, क्लियर है इस बात को। तो आप बेटा इसको क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज करिएगा, ट्राई कर लो, ओके, कंफर्म, या मैं कर दूं, कर देते हैं, चलो इसमें करो तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5, दिस मिल जाएगा, x हो जाएगा, दिस हो जाएगा, यानी कि प्लस का दिस आपका 2 3 जा और 2 7 जा और 5 इज इक्वल टू 0, दिस मिल जाएगा मुझे, ठीक है, ये मिल गया। तो जब ये मिलने के बाद हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग इसमें करेंगे 4 में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके थोड़े फैक्टर करके देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो 4x स्क्वायर इज आपका मिल जाएगा, आई थिंक 4 का तो मुझे मिलेगा 4 इंटू 375 है आपका, तो 2 इंटू 2 मिल गया 4 का, 375 के हम लोग करेंगे फैक्टर, ठीक है। तो 375 के फैक्टर से मिलेंगे, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 से कर दो, 5 से कर दो, फिर 5 से कर दो, दिस फैक्टर मिल गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, दिस मिल गया। मुझे लाना कितना है, 115 लाना है, ठीक है, 115 लाना है, तो आपको करना पड़ेगा 2 दूनी 4 या 12 और 115 55 125, 115 नहीं आएंगे ऐसे,
कोई दिक्कत नहीं, आप करो 5 25, 25 चौके 100, 5 तिया 15 बन गए आपके। ये 4, ये 5, 5 तिया 15 बन गए आपके। तो 4x स्क्वायर और आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आई थिंक माइनस का लाना है, तो माइनस का तुम कर दो कितना 25 100 आप x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंफर्म है मेरी बात को? इतना मिलेगा मुझे। तो बोलो इसमें और इसमें कॉमन कितना मिल रहा, तो आप ले लो 4x कॉमन ले लो, तो x प्लस का 25 चौका, ठीक है 5 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, माइनस का 15x ले लो आप, तो यहाँ पे x ना लो साथ में, ओनली 15 लो, तो 15 लेंगे अकेला तो कितना मिलेगा, x आपका प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो x माइनस 25 और 4x माइनस दिस हो जाएगा, x माइनस 25 सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका 4x माइनस का 4x माइनस का हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देख सकते हो आप, ठीक है। 4x माइनस का दिस हो गया इज इक्वल टू 1 to 1 0 करो, x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, ये आ गया आपका x इज क्या माना था, यानी कि 25 घंटे लगेंगे छोटे वाले को, और बड़े वाले को क्या लगेगा 10 घंटे कम लगता है, यानी कि 15 घंटे लगेंगे उसको 10 छोटे बड़े वाले को। एक तो ये हो गया, आइदर करके आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 15/4 हावर, ये भी आप लेंगे, यानी कि इतना भी टाइमिंग उसको लग सकता है डायमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके क्या हो जाएंगे, तो स्मॉलर टैप इस कितना हावर लगेगा, इसको लगेगा कितना 15 घंटे, थोड़ा ध्यान से देखना, और इसको कितना लगेगा, इसको लगेगा 10 घंटे कम, तो यानी कि इसको लगेगा 25 घंटे, इसको लगेगा 15 घंटे, 10 घंटे कम लग रहा, अलग अलग अगर उस हौज को भरा जा रहा तो 10 घंटे 15 घंटे। आई थिंक कंफर्म सेव कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दिखा दी, लेकिन मेरा मन था कि आप लोग करें, अगर हो सकता है यहाँ से आप अपने मन से करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपका भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर takes a 1 hour more, go to 24 kilometer upstream, then to return downstream to same spot, find the speed of the stream। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, तो इसको मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिखा, तो आप इसका NCERT एग्जाम्पल देख सकते हो, NCERT भैया। पेज नंबर भी मैं बोल देता हूँ, ये पेज नंबर है 87 पेज नंबर है, तो आप वहाँ से इसका हिंदी वर्जन, जो हिंदी वाले हैं तो अपनी NCERT आप खोल लो, वहाँ से ये देख सकते हो, क्वेश्चन आपका इजीली समझ में आ जाएगा। क्या हिंदी वर्जन लिखा मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, एक आपकी नाव है, जो मोटर बोट नहीं आती हम लोग की, जो इसमें मशीन लगी होती है, तो वो 18 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग वो पानी में दौड़ रही है। ठीक है, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर, गो टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू सेम स्पॉट्स। यानी कि अगर वो धारा की तरफ बह रही है, यानी 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और वहीं से फिर जितनी दूरी उसने धारा की तरफ की, फिर उससे अपोजिट यानी कि अपस्ट्रीम तरफ अगर वो धारा तय कर रही है, तो उसको जो टाइमिंग लग रहा है वो 1 घंटे मोर देन लग रहा है, यानी कि 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है जब वो अप स्ट्रीम साइड चलती है, यानी कि स्ट्रीम इस तरफ चल रही, नाव इस तरफ चल रही, तो 1 घंटे ज़्यादा लगता है उसको टाइमिंग, यानी कि 24 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बहुत सिंपल सा वो पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मान लो कि जैसे मान लो ये कोई स्टिल वाटर इस तरफ बह रहा है, इस तरफ तुम्हारी बोट है कोई, और जब ये इस पानी की धार इस तरफ है, और जब आप इसी तरफ नाव ले जा रहे हैं, तो यानी कि धारा की तरफ ले रहा है, तो स्पीड्स आपस में ये बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की तरफ, तो जब भी जाता है तो इसकी आपस में जो इसकी स्पीड होगी, मान लो V1, इसकी स्पीड होगी V2, तो ये आपस में जो स्पीड होगी V1 प्लस V2 स्पीड से चलने लगेगी, यानी कि तेजी से दौड़ती है। और जब आपका मान लो अप स्ट्रीम के लिए जाते हैं, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, मान लो ये कोई धारा जा रही है इस तरफ, और आपकी बोट जा रही है इस तरफ, तो मान लो ये V1 चाल से चल रही है, V2 चाल से चल रही है, अब तो ये इस तरफ जा रही है, तो आपका जो स्पीड इज इक्वल टू होगा
तो v1 माइनस v2 हो जाएगा, यानी कि उनकी डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि स्पीड उसकी कम हो जाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइमिंग लगेगा फिर कवर करने में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये काम पीछे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे आई थिंक, तो मैंने एक क्वेश्चन और उठा लिया इसी वजह से, और लास्ट क्वेश्चन भी कर देते हैं आपका, बस फाइनल है चैप्टर आपका, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट जो आपका यहां पे फाइंड करवाया था उसी को तुम लेट कर लिया करो। लेट क्या कर लेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बताओ भैया स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, x किलोमीटर पर हावर मैंने मान लो लेट कर लिया, इसका क्या कर लिया, स्पीड स्ट्रीम का। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज देखो आप, ये दी गई अ मोटर बोट हुज स्पीड इस कितना दी है, x किलोमीटर, और मोटर बोट की स्पीड कितनी है, मोटर बोट इसको लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा हिंदी भी लिख देता हूं, स्ट्रीम का मतलब होता धारा, माना धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है भैया, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर। मोटर बोट हुज स्पीड यानी कि आपका स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर हावर आपको गिवन है, यानी कि नाव की चाल। ठीक है भैया, कंफर्म हो रही है, नाव की चाल आपको गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका डाउन स्ट्रीम में, किस में कर रहा हूं मैं, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका कितना, 24 किलोमीटर मुझे चलना है। स्पीड कितना है, स्पीड इसका है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में देखो मैंने क्या बोला, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड आपस में ऐड हो जाती है, तो दोनों ऐड क्या हो जाएंगी, x प्लस का 18 हो जाएगी। दिस इज आपका किलोमीटर पर हावर से ये दौड़ेगी, यानी कि इसकी स्पीड हमने फाइंड कर ली, दिस आपका हो गया। ठीक है, तो अब बताओ टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू STD, याद रखो STD, तो टाइम इज इक्वल टू निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी कि हो जाएगा 24 अपॉन x प्लस का 18, इतना मान लो इसको समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम के लिए, मान लो T1 मैंने लेट कर लिया। ठीक है, ओके। सेकंड इज आता है अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम में जब बताओ क्या होगा, अप स्ट्रीम बताओ डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 24 ही किलोमीटर कर रहा है, और स्पीड कितनी इसकी होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, अब देखो बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, यानी कि इससे अब तो कम लगेगा, यानी कि स्पीड का डिफरेंस आएगा, तो x माइनस का 18 किलोमीटर पर हावर। कई लोग यहाँ पे 18 माइनस एक्स कर देते तो वो कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव निकलेगा, बाद में पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं कि कितने से वो चल रही, कितने से वो आपकी पहले से स्टिल दी गई थी। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो 18 माइनस एक्स कर दो, या फिर एक्स माइनस का 18 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, वो हम लोग देख लेंगे, माइनस से होगा तो माइनस कर ले, मैं ऐसा भी करके दिखा देता हूँ, तो दिस आपका कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आएगा, टाइम T2 मान लो इसको लेट कर लिया, तो इसका क्या आएगा 24 अपॉन डिस्टेंस अपॉन मैंने कर दिया टाइम 18 अपॉन x, दिस इज आपका सेकेंड टाइम आ गया। ओके, कंफर्म। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, कि जब आपसे बोला गया कितने घंटे मोर लगता है, 1 आवर टेक्स मोर, यानी कि जब वो अप स्ट्रीम तरफ जाता है तो उसको ज्यादा टाइमिंग लग रहा है, इसको टाइमिंग कम लग रहा है, यानी कि ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, अप स्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा है, ये वाला कम है। ठीक है, तो दिस आपको टाइमिंग कम है, तो हम लोग बोलेंगे इसको डायरेक्टली कर दो आप, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टाइम T2 आपका बड़ा है, तो T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि आपके 1 आवर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आप इस पे रख दो वैल्यू, T2 इस कितना मिलेगा, 24 अपॉन 18 माइनस का x माइनस का 24 अपॉन x प्लस का 18 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं आई थिंक, अगर मेरी बात को सुनेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ जाएगा, लेकिन सुनना पड़ेगा मेरी बात को। ठीक है,
तो देखो इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये बात समझ में आई T2/T1 = 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये टाइमिंग ज़्यादा थी, ये टाइमिंग कम थी, लेकिन डिफरेंस दोनों को कितना था, 1 आवर, 1 घंटे ज़्यादा लग रहा था, तो 1 घंटा मैंने इक्वल कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो, आप कितना मिलेगा, 18 - x और अगला हो जाएगा x प्लस का 18, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 18 + x लिख दो। क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 + x मान लो सपोज लिख दिया, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। इसका इसमें डिवाइड करो तो इसमें हो जाएगा 24 × 18 प्लस का x की जगह x + 18 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जब इसका डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 24 × 18 - x = कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मल्टीप्लाई करो 24x प्लस का 24 × 28 माइनस का 24 × 18, सॉरी यहाँ पे 18 कर लो, 18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24x हो जाएगा अपॉन a - b a + b, 18 का स्क्वायर माइनस का x² = कितना हो जाएगा, 1। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48x अपॉन 18 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, तो देखो यहाँ 18 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 4 मिल जाएगा, 8 बन जाए 8 और 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 18, 4 8 4 12 और ये 324 होता भैया, 324 माइनस का x² = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसको बिगाड़ देते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो भी है आपका, तो इसको मैंने मान लो बिगाड़ दिया सपोज, ठीक है। तो अब आप देख लो, थोड़ा सा और स्पेस मिल गया हम लोगों को, तो इसको अब ध्यान से देखेंगे आप, तो क्या मिलेगा मुझे, 48x = क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो 324 माइनस का x² को इस तरफ लाओ, x² प्लस का 48x माइनस का 324 = 0। 324 के आप फैक्टर कर लो, 324 के आप फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 × 1 = 2, 6 2, फिर 2 से करो 8 1, ठीक है, फिर आप 3 से करो तो आपको मिल जाएगा 3 2 = 7, फिर 3 से कर दो 9, फिर 3 से कर दो 3, फिर 3 से कर दो 1, लाना कितना है, 48 लाना है मुझे, 48 लाना है, और ये आपका आया है। तो देखो कैसे आएगा 48, 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है, और 3 त्रिका 9 आ रहा क्या, 36 और 9 कितना होता है, 36 और 9 हो जाएगा, 36 और 9 कितना होगा, नहीं हो रहा, 48 कहाँ पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो आप, 3 त्रिका 9 तिया 27, दूनी कितना होता है, 54, ठीक है, और 54 में से 6 निकालो, 54 में से आप 6 निकालेंगे तो आपका 48 मिलेगा मुझे, पॉजिटिव ही लाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x² प्लस का 54x माइनस का 6x 324 = 0, इसमें से बोलो कॉमन क्या मिल जाएगा, x ले लूंगा तो x प्लस का 54 माइनस 6 ले लेंगे तो x प्लस का 54 = 0, तो एक हो जाएगा x प्लस का 54, दूसरा हो जाएगा x माइनस का 6 = 0, तो x प्लस का 54 = 0, तो x = माइनस का 54, एक तो ये मिल गया, ये मिला नेगेटिव, और आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 6 = 0, x = कितना हो जाएगा 6, ये मिल गया पॉजिटिव। तो x = किस स्पीड से चल रही है, क्योंकि नेगेटिव तो स्पीड होती नहीं, तो इस वाले नंबर्स को हम लोग नहीं ले सकते, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 km/h के अकॉर्डिंग वो चल रही है, क्या आपकी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है जो 6 km/h की स्पीड से चल रही है। दैट इज फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा लेक्चर। तो मैं बच्चे ये बोलूँगा कि आप हेडफोन वगैरह लगा करके इस चीज़ को देखें, और किसी की बातों में ना आए कि आप वहाँ से आप देख रहे हैं और लोगों की बात ये भी सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो आपका मटेरियल सब मिक्स हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ये बोलूँगा आप हेडफोन लगा करके प्रॉपरली सुना पहले करो, कि अगर सुन लोगे तो चैप्टर आपको इजी लगेगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अदर टाइप के क्वेश्चंस लगाइएगा और प्रैक्टिस करते रहो ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का विशेष ध्यान रखिए आप, और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।